हरे गोविंद माधव हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आज जन्माष्टमी का ये महापर्व हम लोग मना रहे हैं पूरे देश में। देश के बाहर जितने भी प्रवासी के रूप में भारतीय रह रहे हैं, उन लोग भी अगर उनके यहाँ दिनों रात का कोई सामंजस्य सही ढंग से हुआ तो वो भी जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्म लेने का औचित्य आज पेपर में भी निकला है और हम लोग पहले से जानते हैं कि उनको जन्म दिए भगवान कृष्ण को। अब तक हम लोग जोड़ते चले आए हैं तो उसमें लिख रहा है 5252 वर्ष हो गए। कुछ कभी कभी भ्रम अंक निकल जाता है, कभी कभी तो वो कहता है कि भाई 5250 हो गया है, कभी कभी कहता है कि भाई 53 हो गया, लेकिन आज उसने निकाला कि 5252 हो गया, बस 5252 वर्ष हो गया। अब ये जन्म लेने की बात है, तो द्वापर में जन्म लिया था, तो द्वापर को ख़त्म हुए कितने दिन हुए, और जन्म लेने के बाद उन्होंने पूरे द्वापर भर में सारा कार्यक्रम किया। फिर द्वापर का अंत हुआ, कलयुग आया। कलयुग में 2500 वर्ष तो महावीर जी के पहले का समय बाद। गौतम बुद्ध के लिए देखिए बात करें तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 2500 और 2000 वर्ष, 4500 रुपये, तो वो 4500 वो निकल गया समय, और 5252 ये हो गया। तो कुल मिलाकर के लगभग 10,000 साल हो गया भगवान श्री कृष्ण को जन्म लिए। अब ये बात बार बार हम लोग कहते रहते हैं कि भगवान का जब जन्म होता है तो उस वक्त होता है कि एक ही शर्त उसमें लगाई गई है कि जब धर्म की हानि होती है, अत्याचार दुराचार पापाचार बढ़ जाता है, अनीतियाँ बढ़ जाती हैं, सज्जनों पर विशेष रूप से मार पड़ती है, संत महात्मा कंगाओं को फाँव की राह देखते हैं, देवताओं की कहीं कहीं पूजा नहीं होती, ब्राह्मण भी बहुत त्रस्त होते हैं, और जो गौ माताएँ हैं जिनके अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, ऐसा कहा जाता है, उनका वध भी शुरू हो जाता है। बहुत सी ऐसी अनियमितताएँ होती हैं जो पाश्चात्य प्रवृत्ति से जुड़ी हुई हैं, तो भगवान भी सोचते हैं कि मुझे अब चलना चाहिए, तो उसके लिए वो हर बार जन्म लेने आते हैं। हम लोग भी एक बात मैं बहुत अभी डिटेल में नहीं बोला हूँ, बहुत संक्षेप में बात करूँगा, सिर्फ समझ लीजिए कि भाई हम लोग 5252 वर्ष तो हो ही गया, 4500 उधर और जोड़ गया तो 10,000 वर्ष के आसपास हो गया। तो 10,000 साल हो गया है, और 10,000 साल में हम लोगों के कितनी बार पूर्वज आए गए, सब चले गए, कितने आतताई आए, कितने आतंकवादी आए, कितने बाहर के लोग आए, कितने विदेशी आए, कितने लुटेरे आए, कितने यहाँ पर राज करने वाले आए, अनैतिकता सब कुछ बरसात चलेगा। अभी भी हमारे आपके जीवन में जो समस्या है वो वही है जो पहले थी। मैं तो चौपाई को बोलता नहीं हूँ कभी, जब भगवान शंकर की पार्वती जिसे कहते हैं कि जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब धरि प्रभु विदित शरीरा, हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। तो जब धर्म की हानि होती है, असुर लोग बढ़ जाते हैं, मान नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। माता पिता को भी नहीं मानते हैं, उनको भी ठोकर मारते हैं। आज की स्थिति जैसे देख लीजिए, अन्यथा लीजिए जैसे वृद्धाश्रम में जो माता पिता पल रहे हैं, बच्चे देश विदेश हैं, कहीं भी हैं, जहाँ कहीं भी हैं, धन कमाने गए हुए, कोई पूछने वाला नहीं है। माँ नहीं माता पिता, और माता पिता को पूछते हैं, उनका कहना नहीं मानना, देवी देवताओं को नहीं मानना, संत महात्माओं के ऊपर भी टिप्पणी लगाना, सब कुछ करना हो रहा। तो ये बात भगवान शंकर कब कह रहे हैं? जब उन्होंने कथा उनको सुनाई तो त्रेता युग की चर्चा कर रहे हैं।
तो त्रेता युग राम का युग है, राम के युग में भी यही स्थिति थी, द्वापर में भी यही स्थिति थी, कलयुग में भी यही स्थिति है, सतयुग में भी यही था। तो कौन सा काल ऐसा है जिसमें नहीं था? तो पीड़ा तो हर समय होती है। तो मैं इससे बात कहना चाहता हूँ कि जन्म मना लेना, उनके प्राकट्य को मना लेना, उनके स्तुति गीत गा लेना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उनके जीवन के अवतरण को अपने जीवन में अनुभूति कर लेना। आज हम भगवान को अपने हृदय में उतार कर लिया है और हमारी उनसे विशेष बातचीत होगी। इस चीज़ को कभी कभी आप लोग अन्यथा नहीं लीजिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है कि औपचारिकता से बचना है, लकीर नहीं पीटना है। जन्म हुआ है तो गोकुल में हुआ, भेज में हुआ, पूरे देश में हुआ, देश के बाहर हुआ, और आपके घर में हुआ, हमारे घर में भी हुआ, सब में हुआ। दिखाई पड़ा आपको मंदिर के अंदर मैं खड़ा हूँ और वहाँ पर ये जन्म मनाया जा रहा है। तो जन्म मना चुका है, अब मैं उसके बाद बोल रहा हूँ। तो मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है कि भगवान से मुलाकात करनी अगर है तो उनसे एक बार कहना पड़ेगा आपको कि सब जगह जन्म लेना हो लेते रहिएगा, जब समय आए तब लीजिएगा। हमारे मन के अंदर बहुत से विरक्तियाँ, वो विकार हैं, उन विकारों से मुक्ति पाने का कोई सीधा साधन नहीं है। काम क्रोध मद लोभ 4 नरक के पंथ। काम क्रोध सुभट भट्ट ये बड़े भारी योद्धा हैं, इनसे हम जीत नहीं पा रहे। ऐसी स्थिति में कम से कम आप आएंगे तो हमारे जीवन में कुछ तो विकास, मानसिक विकास हो सकता है, विकार दूर हो सकता है। तो कृपा करके हमारे जीवन में जन्म लीजिए और जन्म लेकर के हमको कृतार्थ कीजिए। हमारे जैसे जो लोग आपको चाहते हैं उनको भी कृतार्थ कीजिए, तब ये जन्म की सार्थकता हो सकती है। अन्यथा तो लकीर पीटना ही रह जाएगा। सच ये है कि हम उनसे मुँह से नहीं मुलाकात करते। तो भगवान आएंगे, निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन कब आएंगे ये आपके बुलावे पर। जैसे बहुत से भजन गाते हैं, राम जी आएंगे, हम कुटिया के भाग जाग जाएंगे। मैं उस गीत को कम से कम करोड़ों बार गाया गया होगा राम के जन्मभूमि के समय। राम जी आएंगे, कुटिया के भाग जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूँ कि मेरी कुटिया क्या ख़राब है? इस कुटिया में क्यों नहीं आए? क्या ख़राब है? कुटिया में आएंगे तो सबरी घर में आए, और किसी का नाम आया? किसी और किसने कुटिया बनाई है पता? लेकिन भगवान वहाँ पर आए। आने के बाद उन्होंने एक बात कही जो गीतकारों ने नहीं लिखा। भगवान राम ने तो माता उनसे अनुसुईया से कहा, सॉरी उनसे सबरी से कहा, भामिन तो और भगत कर नाता। हे माँ, तुम्हारी भक्ति का नाता है, हम भक्ति के नाते आए हैं, हम भगवान हैं, तुम भक्त हो। और भक्त भगवान के बीच का मुलाकात हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो सबरी परी चरण लपटाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को चरण मिले चाहे न मिले, कम से कम एक बार सानिध्य के लिए कम से कम उनके दर्शन हो जाए, चाहे सपने में चाहे साकार में। लेकिन सब चीज़ों का एक अर्थ, सबसे बड़ा एक अर्थ ये है कि आपके अंदर अनुभूति सात्विकता के आधार पर है। बस वही सत्य है। इन्हीं सत्य के साथ मैं इस जन्म को मनाता हूँ। कल हम इस पर और विशेष चर्चा करेंगे। आज तो जन्म पर 2 शब्द मैंने कह दिया। जय श्री राम, जय श्री राधे, जय कृष्ण, जय श्री कृष्ण।